गाइस कॉल प्रैंक। मैं प्रेतराज बोल रही हूँ। मैं वही पीपर गाछ पर का प्रेत हूँ जो तुम्हारे घर के बगल में है। ठीक है, तुम आज वहां पर बकरी चराने के लिए आए थे, लेकिन तुम ऊंच पीपर गाछ के नीचे थूक फेंक दिया। ही 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 ही। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जिस प्रकार से मेरे पीपर के पेड़ के नीचे थूक फेंका है, मैं उसी प्रकार से तेरे चारे बकरियों को मैं पकड़ कर अपनी हवेली में लेकर आऊंगी। ही 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 ही। ही 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 ही। तुमने गलती की है तो तुम्हें तो अब डरना ही होगा। तुम जिस प्रकार से यह गलती की है, उसी प्रकार से तुम्हें अब माफी मांगनी होगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। तुम उस पीपर के पेड़ के नीचे जाओ, वहां पे उसकी पूजा करूं, उसके बाद उससे माफी मांगो, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। ही 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 ही। तुमने पेड़ के पास थूक फेंकने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। तुमने जिस समय उस पेड़ के नीचे थूक फेंका, मैं उसी समय उस पीपर के पेड़ के ऊपर में बैठी हुई थी। मैं तुम्हें रोकने की बहुत प्रयास की, लेकिन तुम अपने मस्ती में मस्त थे। तो अब तुम्हें यह सारा कर्मों का फल भुगतना ही होगा, चाहे वह किसी प्रकार हो। तुम्हारे बकरियों को मैं कल वहीं पर पकड़ लूंगी, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, तुम यह सोच रहे हो कि मैं कल नहीं आऊंगी, तो तुम यह सोचने की गलती कभी मत करना, क्योंकि मैं तुम पर ऐसी जादू चलाऊंगा कि तुम खुद सारी बकरियों को लेकर के उस पेड़ के नीचे आ जाओगे। क्योंकि मैं पीपर के पेड़ पर का निशाचर हूँ। तुमने जिस प्रकार से वहां पर कचरा फैलाई है, उसी प्रकार से अब तेरे बकरियों को एक एक तुम्हारे कर्मों का दंड भुगतना ही होगा।